ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ हम लोग कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में पररूप संधि के संबंध में बतलाए। आज उसी क्रम में आगे मैं बतलाने जा रहा हूँ अचु अंत्यादि टी। अचु अंत्यादि टी सबसे पहले यह जानना है कि टी किसे कहते हैं। सूत्रकार कहते हैं अचु अंत्यादि टी। अचः अंत्यादि टी, अंत्यादि। अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। कहते हैं अचों के मध्य में जो अंत्य अच, बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों में अच होता ही है। जैसे राम शब्द है तो राम में र घटक आकार भी अच है, म घटक आकार भी अच है, लेकिन इसमें अंतिम अच कौन है तो म घटक आकार है। इस म घटक आकार को ही टी कहेंगे। अब दो अच का शब्द हो या अनेक अच के शब्द हों, उसमें अंतिम जो अच होगा उसे ही टी कहेंगे। इस पर कहते हैं कि अगर वह अंतिम अच अंत में ना हो तब, ताकि अंत में कैसे नहीं हो सकता है, ताकि हो सकता है जैसे राजन। और राजन शब्द है, रा घटक आकार अच है, ज घटक आकार अच है, लेकिन ज घटक आकार जो अच है अंतिम अच, वह अंत में नहीं है, क्योंकि उसके परे भी न है जो हलंत है। तो यह अंत अच तो नहीं हुआ, तब क्या क्या होगी। इसके लिए कहते हैं कि वहाँ अंत अच जहाँ नहीं हो, वहाँ उस समुदाय को लेकर, अर्थात अंत अच जिसके आदि में हो, उस समुदाय की भी टी संज्ञा होती है। तो अंत अच जो है ज घटक आकार, वो किसके आगे है, न के आगे है। तो यहाँ ज घटक आकार और न दोनों मिलाकर के अन, यह टी समझा जाएगा। टी की संज्ञा अन की होगी। यानी राजन में ज घटक आकार और न मिलाकर अन की टी संज्ञा होगी। इसी तरह से हलंत वर्णों में सब जगह समझना चाहिए। जहाँ अंतिम अच है तो अच की टी संज्ञा होगी ही। अच प्रत्याहार में आने वाले जो भी वर्ण हो, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, कोई भी वर्ण हो, उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। अगर वह आदि में नहीं हो, उसके अंत में, उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो, तब उस व्यंजन को लेते हुए उस अच समुदाय जो है उसकी टी संज्ञा होगी। ऐसा सूत्रकार का कथन है। तो हम लोग टी समझ गए कि टी किसके कहते हैं। अब इसका लाभ क्या है, यहाँ आगे वार्तिककार बतलाते हैं। वार्तिक करते हुए कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकंध्वादि गण है, सक अंधु आदि, एक गण पाठ में यह सूत्र है, सकंध्वादि गण है। उस गण में आने वाले जितने शब्द हैं, उस शब्द के शब्दों के संबंध में कह रहे हैं सकंध्वादिषु। सकंध्वादि शब्द परे में हो तब क्या होता है, टी का पर रूप एक आदेश हो जाता है। अब जैसे उदाहरण देते हैं सक जोर अंधु, सक जोर अंधु। अब यहाँ सक क घटक आकार टी है,
क्योंकि स का शब्द है तो स में भी अ है, क में भी अ है, लेकिन अंतिम अच तो क का अ है, यह टी है। अब उस टी से अच परे में अंधु का आकार है। यहाँ पर अ और अ दोनों मिलकर के आ दीर्घ होना चाहिए था, किंतु इसको रोकने के लिए कहते हैं कि नहीं, यहाँ दीर्घ नहीं हो। सकंध्वादी गण में जो शब्द हैं उसमें अने टी से परे अच हो तो टी का क्या हो जाए, तो पर रूप एक आदेश हो जाए। अर्थात पर में जो रूप हो, पर में जैसा स्वरूप हो वैसा ही रहे। तो सक जोर अंधु, सक का जो क है आ अंधु का अ है, ये दोनों मिलकर के आ न हो करके अंधु या अ ही हो जाए, इसलिए रूप बन जाता है सकंधु, सकांधु नहीं बनता है। उसी तरह से कर्कंधु, कर्क जोर अंधु, कर्क, कर्क का जो अंतिम क में अ है वो टी है, उससे परे अच है अंधु का आकार, यहाँ भी टी का पर रूप हो गया। पर रूप हो गया तो क्या बन गया, करकंधु। करकांधु नहीं हुआ। अगर यह वार्तिक नहीं होता तो क्या हो जाता, आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाता, करकांधु बन जाता। उसको रोकने के लिए वार्तिक बनाया गया। अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं मनीषा, मनस जोर ईसा, मनस स ये सकारांत शब्द है, हलंत है, तो मनस जोड़ ईसा। अब यहाँ मनस में टी क्या है, तो अस टी है। पहले बतला चुके हैं कि अंतिम अच अगर अंत में ना हो, अर्थात उस अच के अंत में भी अगर व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन समुदाय को लेते हुए टी कहलाता है, अर्थात अस भाग यहाँ टी कहलाएगा। तो उस अस भाग जो टी है, टी का ही तो पर रूप होता है अच परे रहने पर। तो पर में क्या है, ईसा, ईसा का ये दीर्घिकार है ईसा। तो अस जो है वो भी ई ही हो जाए, पर रूप हो जाए, माने पर में जो रूप है उसी रूप को ये भी धारण कर लेगा। तो अस भी इस में ई में भी जाके घुल मिल गया। इस तरह से न हलंत हो गया, अस जो है सो ई में मिल गया है, तो न हलंत ईसा के इकार से मिल गया, बन गया मनीषा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। लांगल ईसा, लांगल जोड़ ईसा, लांगल, अल जो है टी है उसका परूप हो जाता है, ईसा से मिट जाता है, लांगल ईसा। और सबसे मुख्य उदाहरण देखिए पतंजलि, पतत जोर अंजलि, पतत तो हलंत है, पतत में औत भाग जो टी है उसका पररूप हो जाता है, अंजलि के आकार मिल जाता है। तो त जो है पत का त हलंत बच जाता है, वो अंजलि से मिल जाता है, तब तो बनता है पतंजलि। और नहीं तो क्या होता, पतत जोर अंजलि, लास्ट त जाके पतंजलि हो जाता, ऐसा रूप बन जाता। तो यहाँ टी जो है उसका पर रूप एक आदेश हो जाता है, तब बन जाता है पतंजलि। आगे इसके संबंध में कहते हैं आकृति गणोयम। आकृति गणोयम अर्थात यह गण जो है आकृतिक है, अर्थात आकृति से समझना चाहिए। यह गणा हुआ कि 10 या 20 शब्द है, ऐसा नहीं है। इस तरह से जहाँ जहाँ पररूप होता हो, यानी वहाँ दीर्घ नहीं हो रहा हो या वो ऐसा हो, वहाँ आप समझ लीजिए कि यह सकंध्वादी गण में ये शब्द है, ऐसा समझना चाहिए। उसी तरह से मार्तंड कहते हैं, मार्त जोर अंडह, मार्त शब्द जो है मृत शब्द से बन रहा है अण प्रत्यय करके, तो मार्त बनता है। अब मार्त जोर अंडह, त घटक आकार टी है, उसका अंडा घटक आकार परे रहने क्या हो जाता है, सकंध्वादु पर रूपम वाच्यम से पर रूप एक आदेश हो जाता है, तब क्या बनता है, मार्तंडह शब्द सिद्ध होता है। इस तरह से ये सूत्र जो है पररूप एक आदेश करता है। और कहते हैं कि और पररूप कहाँ होता है, कहते हैं एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं ओमांगुश्च, ओमांगुश्च, ओमी आंगी चात परे पररूप मेकादेश स्यात्। ओमी आंगी अवर्ण से ओम परे में हो या आंग परे में हो, वहाँ भी पररूप एक आदेश होता है। जैसे शिवाय ओम नमः,
शिवाय जोर ओम नमः, शिवाय यह घटक अकार अवर्ण है, उससे परे ओम मिलिए गया, ओम नमः का ओम, तो यहाँ क्या हो जाए, पर रूप एक आदेश हो जाए। तो शिवाय य घटक अकार और ओम दोनों के बीच में पर रूप एक आदेश हो गया, अर्थात पर में जो रूप है ओ, यानी अ और ओ मिलने के बाद भी ओ ही हो गया। अगर पूर्व रूप हो जाता तो ओ अ बन जाता, अब पर रूप हो गया तो अ ओ बन गया। इस तरह से शिवायोम नमः बन गया। अगर यह सूत्र नहीं होता तो अवर्ण से एच परे में मिल गया था यहाँ क्या हो जाता, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो करके शिवायुम नमः बन जाता। इसको रोकने के लिए सूत्र यहाँ बनाया गया कि नहीं, अवर्ण से ओम और आम ये दो शब्द परे में हो तो पर रूप एक आदेशी हो। इस तरह से शिवायुम नमः शब्द बनता है। अब आगे एक सूत्र है जो अंतादिवच्च कहते हैं, अंत आदिवच्च, अंत आदिवच्च, अंत जो होता है आदिवत होता है, अंतादिवच्च द्वयम एक आदेश पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत, अर्थात दो के स्थान में होने वाला जो एक आदेश उसमें पूर्वद भाव भी मानते हैं और अंतवद भाव भी मानते हैं। जैसे अ और ई के स्थान में गुण हुआ ए, तो वह ए पूर्व और पर दोनों के स्थान में होने वाला एक आदेश है। उस एक आदेश में पूर्वत भी मान सकते हैं, अर्थात ए को आप अ भी मान सकते हैं और ए को अंतवद भाव मानेंगे तो अंत में क्या था, ई है, तो ई भी मान सकते हैं। तो पूर्व और पर दो के स्थान में होने वाला जो एक आदेश उसमें पूर्वद भाव भी होता है और परवद भाव भी होता है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वद भाव भी और परवद भाव भी होता है। अब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे भाई आप बताइए, एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखिए उमांगोष्ठ्य का उदाहरण है। क्या उदाहरण है, सीब जोर आ जोर ई ही। देखिए सीब जोर आ जोर ई ही, आ यह आंग का अंग लोप हो गया है, आ बचा हुआ है, तो सीब आ ई ही। अब यहाँ पर सीब व घटक आकार और आंग घटक आकार दोनों के स्थान में अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है, क्योंकि सवर्ण अच परे में है, अक से सवर्ण अच परे में है। और आंग घटक आकार जोड़ ई ही, आ जोड़ ई ही, यहाँ आद गुना से गुण प्राप्त है, अवर्ण से अच परे में है, पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश प्राप्त है। अब पहले कौन होगा, यह सोचने का विषय है कि पहले गुण हो कि पहले वृद्धि हो। इस पर कहते हैं कि यहाँ पहले गुण होगी, दीर्घ नहीं। काहे भाई, तो कहते हैं असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, जहाँ बहिरंग और अंतरंग दोनों एक साथ उपस्थित हो। कुछ कार्य अंतरंग होते हैं, कुछ कार्य बहिरंग होते हैं, दोनों कार्य एक साथ उपस्थित हो तो वहाँ अंतरंग का जीत होता है, बहिरंग सिद्ध हो जाता है। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य होता है। अब यह कहते हैं कि भाई अंतरंग और बहिरंग हम समझेंगे कैसे, किसको अंतरंग कहते हैं किसको बहिरंग कहते हैं। कहा कि धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम, धातु और उपसर्ग के बीच में जो कार्य हो रहा है वो अंतरंग कहलाएगा और अन्य बहिरंग कहलाएगा। तो देखिए यहाँ दो कार्य प्राप्त है, सीब घटक आकार और आ के स्थान में दीर्घ और आ घटक
आकार और ईही का इकार, इसके स्थान में गुण प्राप्त है। तो आ उपसर्ग है और ईही धातु है, तो धातु और उपसर्ग के बीच में कौन सा कार्य प्राप्त है? गुण कार्य है। तो यह हो गया अंतरंग, धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम। ऐसे अन्य जो दीर्घ कार्य है, जो शब्द और उपसर्ग के बीच में प्राप्त है, वो बहिरंग हो गया, वह सिद्ध हो गया। तो अंतरंग से बहिरंग सिद्ध होता है। तो अंतरंग हुआ गुण, अब बहिरंग हो गया दीर्घ, इसलिए गुण यहाँ पहले हो जाएगा। तो आ और ई मिलकर के गुण हो जाएगा ए, आद गुना से। तो सीब जोर ए ही बन गया। अब यहाँ पर ए ही में जो एकार है उसको कहते हैं ओमांगोश्च से कि यह आंग है। कैसे कहते हैं? किस सूत्र के बल से? अंतादिवच्च। क्योंकि दो के स्थान में होने वाला जो कार्य, उसमें पूर्ववत भाव भी होता है, अंतवत भाव भी होता है। तो ए में हम पूर्ववत भाव मान लेंगे तो आ हमको दिखाई देगा, तो ए को आ मान लेंगे तो सीब से आ परे हो गया। अब ओमांगोश्च से पररूप हो जाएगा। तो इस तरह से अंतवत भाव मान करके ए जो है ए ही का एकार, उसमें आ इसको नज़र आने लगा, तो ओमांगोच्च से पररूप कर दिया गया, जिससे शिवे ही रूप सिद्ध होगा। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। इस प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह मुख्य प्रयोग है, शिवे ही कैसे बना, इस पर। ओ